Good evening, sir. Good evening, sir. Hello everyone, good evening. और बच्चे लोग सब ठीक? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताना थोड़ा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। क्या बात है भाई, इतने लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर। संडे के टेस्ट में कौन सा आएगा ये जो है आप मनोज से पूछ लेना। मनोज सर जो है वही, है ना,
क्लास 10 के लिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ये तो ऑफिस में है ना, ठीक है, वो आपको ग्रुप में डाल ही देंगे, है ना, ग्रुप में तो डाल ही देंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तुम्हारे सिलेबस का, यानी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है प्रेडिक्टेबल, है ना। तो हेडिंग देना बच्चे लोग, प्रेडिक्टेबल, ठीक है, प्रेडिक्टेबल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, not only for class 10th but also for class 11th and 12th। 11th में जो है बहुत डिटेल में पढ़ना है, यहाँ तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेडिक्टेबल, अच्छा प्रेडिक्टेबल क्या होता है तो ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रेडिक्टेबल में हम लोग क्या करते हैं, तो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, किसमें, तो पीरियड में और ग्रुप में। हमारा जो पीरियड जो टर्म वन में कौन कौन सा चैप्टर है भाई, टर्म वन में कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आने वाली हैं ये मुझे बता दो, ठीक है। चैप्टर 1 2 3, ओके ओके, चलो ठीक है। ये टर्म वन है कब से, पेपर कब से है ये बताओ, कब से है एग्जाम टर्म वन का, कल से ही है, अरे 30 नवंबर से है, ओके। तो रिवीजन करा दूंगा मैं, चलो मैं देखता हूँ, ठीक है, कैसे रिवीजन का, चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है। प्री बोर्ड 3 नवंबर से हैं, ओके। चलो मैं बात कर लेता हूँ सर से एक बार, ठीक है, क्योंकि मुझे एक बार सर से डिस्कस करना होता है, ठीक है, सर से डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर देखता हूँ, ठीक है, क्या होता है। तो अभी तो मैं प्रेडिक्टेबल शुरू कर रहा हूँ, तो आप हेडिंग देना प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स एंड ग्रुप इज नॉन प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल में हम लोग क्या करते हैं, तो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं पीरियड्स में और ग्रुप्स में। अच्छा क्यों करते हैं, हाँ यस, न्यू चैप्टर है ना, ये लास्ट चैप्टर है भाई, है ना, ये लास्ट चैप्टर है तुम्हारे केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ठीक है, तो 4 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ना, 4 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब ये लास्ट चैप्टर है। तो मैं कह रहा था कि प्रेडिक्टेबल में हम लोग क्या करते हैं, तो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, किसमें, तो पीरियड्स में और ग्रुप्स में, ठीक है। अच्छा क्यों अरेंज करते हैं, अरेंज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रेडिक्टेबल में भी टोटल 118 एलिमेंट्स हैं बच्चे। कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमारे प्रेडिक्टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और इन सारे एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो साइंटिस्ट लोग ने कहा कि भाई जो है इन सारे एलिमेंट्स का जो है प्रॉपर्टीज जो है को अलग अलग याद रखना, ये तो बड़ी मुश्किल है काम है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज में आप जानते हो 2 टाइप का प्रॉपर्टी होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है, डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है ना। तो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप जानते हो केमिकल रिएक्शन आता है, ठीक है। तो इसको सारे को जो है अलग अलग, सारे एलिमेंट्स का अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज को याद रखना बड़ी मुश्किल काम है। तो क्या किया उन लोगों ने कि जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सेम होता है, मींस एग्जैक्टली तो सेम नहीं होता है किसी का भी, लेकिन है ना
60%, 70%, 80%, 90% जिन एलिमेंट्स का जो है प्रॉपर्टी सेम होता है उसको क्या किया, तो ग्रुपिंग कर दिया, है ना। जैसे अगर आप देखो मैं पहले मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो तुम्हारे हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो आप अगर देखो तो हमारे पीरियड टेबल में टोटल कितने जो है, कितने ग्रुप्स हैं टोटल, तो टोटल हमारे पीरियड टेबल में जो है 18 ग्रुप्स हैं, है ना। टोटल जो है कितना है, तो 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स किसको कहते हैं, इसको, ये जो वर्टिकल कॉलम देख रहे हो इस तरह से, है ना। टोटल जो है आप देखोगे तो 18 है, इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। और पीरियड कितने हैं, तो टोटल जो है 7 पीरियड्स है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियड्स, है ना। मीन्स हॉरिजेंटल रो जो है, ये हॉरिजेंटल रो हो गया बच्चे, दिस इज द हॉरिजेंटल रो, है ना। तो हॉरिजेंटल रो को हम लोग पीरियड्स कहते हैं, और वर्टिकल रो को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्टिकल जो रो है इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। तो पीरियड्स कितना होता है, तो पीरियड जो है टोटल हमारे जो है टोटल 7 होता है। ये मैं मॉडर्न पीरियड टेबल की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो अब आप किसी एक ग्रुप का एलिमेंट्स लो, चलो मैं फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स लेता हूं। फर्स्ट ग्रुप के में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रेंसियम होता है। ये सारे एलिमेंट्स होता है। अब एक ग्रुप में इन एलिमेंट्स को क्यों रखा गया है ना, इसका रीजन होगा। तो मैं अभी कह रहा था कि पीरियड टेबल में जो है सारे एलिमेंट्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज पे याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या किया, तो उसको ग्रुपिंग किया गया। एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर मीन्स आइडेंटिकल नहीं, सिमिलर मीन्स लगभग सेम होता है, लगभग, है ना। ऐसा नहीं कि 100% सेम होता है। तो आप अगर इस ग्रुप के एलिमेंट्स को देखो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इस ग्रुप का जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका लगभग जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होता है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हो। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में टोटल सबके सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है, सबकी वैलेंसी 1 होती है। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग दूसरे ग्रुप में जाएंगे तो उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसीलिए, है ना, तो हमारे स्टडी को थोड़ा सा जो है इजी बनाने के लिए, है ना, क्या किया, तो उन लोगों ने एलिमेंट्स को जो है ग्रुप में और पीरियड्स में जो है डिवाइड कर दिया, यानी कि ग्रुपिंग किया गया, है ना। मीन्स वर्टिकल ग्रुप और जो है हॉरिजॉन्टल ग्रुप में जो है इसको बनाया गया, ठीक है। चलो अब हमें सबसे पहले पढ़ना क्या, तो मॉडर्न पीरियड टेबल तो हम लोग पढ़ेंगे, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ेंगे, लेकिन मॉडर्न पीरियड टेबल के पहले हम लोग कुछ कुछ और पीरियड टेबल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ और पीरियड टेबल मीन्स की पीरियड टेबल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे, ठीक है, ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया था, है ना, सबसे पहले जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था वो लेवोजियर ने किया था, है ना। और आप जानते हो कि लेवोजियर इज दी, है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोजियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने ही सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, और उन्होंने एलिमेंट्स को जो है 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। लेकिन ये ज्यादा दिन तक उनका नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पीरियड टेबल में 3 टाइप का एलिमेंट्स होता है। मेटल होता है, सही बात है, नॉन मेटल होता है, ये भी बात है, लेकिन एक और टाइप का एलिमेंट्स होता है जिसको हम लोग मेटालॉइड्स कहते हैं, और मेटालॉइड को हम लोग सेमी मेटल भी कहते हैं। सेमी मीन्स होता है हाफ, सेमी मेटल या मेटालॉइड का मीनिंग क्या होता है, सेमी मीन्स होता है हाफ, मीन्स हाफ जो है प्रॉपर्टीज जो है मेटल का होता है, हाफ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का होता है। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें, यानी अगर मेल्टिंग पॉइंट को ही देखें या बॉइलिंग पॉइंट को ही देखें, है ना, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में मिलेगा, है ना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट देखें तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी जिसमें होता है उसको हम लोग सेमी मेटल या मेटलॉइड कहते हैं। तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चला लेवोजियर का, है ना। जब मेटलॉइड का खोज हुआ तो इनका जो है, इन्होंने जो ग्रुपिंग किया था वो जो है रिजेक्ट हो गया, ठीक है। बट सबसे पहले जो है लेवोजियर ने ही जो है ग्रुपिंग किया था एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में। लेवोजियर के बाद फिर जो है एक केमिस्ट और साइंटिस्ट कह सकते हो आए, और उनका नाम था डॉबरेनर, है ना। डॉबरेनर ने एलिमेंट्स को जो है 3 जो है
तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किया, तीन पार्ट्स में नहीं, तीन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, जिसको हम लोग लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहते हैं। ट्राई मीन्स होता है 3, है ना, लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो चलो हम लोग अब थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कुछ चीजें, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो नोट करना कि एट फर्स्ट elements were classified by Lavoisier. Lavoisier into two ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, ठीक है। और लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, याद रखना, है ना, इज नॉन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री का बाप, है ना। तो बताओ ग्रैंडफादर कौन है केमिस्ट्री का? फादर का ग्रैंडफादर कौन है? फादर अगर ये है लेवोजियर, तो ग्रैंडफादर कौन है? बताओ बच्चे लोग, बताओ, कोई बताओ ग्रैंडफादर कौन है? किसी को नहीं है पता? किसी को पता नहीं है? हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री? बोलो। रॉबर्ट बर्न्स वुडवार्ड। क्या हो गया आदिश तुमको? ये कहां से ये नेम लाया भाई? कहां से ये नेम ढूंढ के लाया? चलो अब मैं बताऊं, अब मैं बताऊं, कोई नहीं है ग्रैंडफादर भाई, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। ग्रैंडफादर कोई नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही एक मजाक किया, है ना, ठीक है। फादर है तो ग्रैंडफादर भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, दादा कोई नहीं है, बस बाप है, दादा नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेवोजियर ने जो है दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। कौन कौन सा ग्रुप? तो एक तो यानी कि एलिमेंट्स को, ठीक है, इन्होंने एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में, एलिमेंट्स कौन कौन? तो एक तो मेटल, मेटल बच्चे लोग, और दूसरा क्या? तो दूसरा जो है नॉन मेटल, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि ये बहुत दिन तक ये नहीं चला थ्योरी, रिजेक्ट हो गया। कब रिजेक्ट हो गया? जब नॉन मेटालोइड, सॉरी मेटालोइड का जब डिस्कवरी हुआ, उसके बाद ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। बस इतना ही लेवोजियर में, यानी कि उसके बाद हम लोग आते हैं डॉ बेरेनर। हो गया?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ मैं देख रहा था। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब जो है उसके बाद आया लेवोजियर के बाद आया फिर डॉबरेनर। ठीक है, डॉबरेनर ने एलिमेंट्स को जो है 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। फिर लिखना डॉबरेनर, डॉबरेनर। ठीक है, इसको हम लोग डॉबरेनर लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहते हैं। डॉबरेनर लॉ ऑफ ट्राइड्स, या आप सीधा डॉबरेनर ट्राइड भी कह सकते हो। ट्राइड, इसका मीनिंग क्या होता है? तो बच्चे आप जानते हो कि ट्राई, ट्राई मीन्स होता है 3, है ना। ट्राई मीन्स क्या होता है? तो ट्राई मीन्स 3 होता है। मीन्स के इन्होंने एलिमेंट्स को जो है 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया। ही अरेंज्ड the elements into, he arranged the elements into 3 groups, 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। ठीक, ठीक है। अब किस बेसिस पर किया? तो एटॉमिक मास के बेसिस पर किया था, है ना। और इनके जो ग्रुप्स में जो है, जो मिडिल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता था वो दोनों के बीच में होता था, यानी द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स, the atomic mass of middle element is the average of neighboring एलिमेंट्स। यानी बीच वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास हुआ करता था वो क्या होता था? दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स के जो है एवरेज हुआ करता था। ठीक है, मीन्स एग्जैक्टली नहीं होता था, है ना। कुछ में तो एग्जैक्टली एकदम होता था, लेकिन कुछ में जो है क्या होता था, उसका जो है अप्रॉक्स होता था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। लेकिन इन्होंने भी बहुत सारे एलिमेंट्स को जो है, बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया। हाँ बोलो, क्या डाउट है? बोलो बोलो बोलो। वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो ना, ये देखो क्लियर हो जाएगा बच्चे। आप देखो तो कुछ है नहीं, बहुत इजी चीजें हैं, है ना। बहुत सिंपल चीजें हैं, और बस इसको याद रखना है आपको। इसको सिर्फ याद रखना है, एग्जाम में आए तो बस लिख देना है, उससे ज्यादा और इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। मेन जो है वो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो है वे हमें पढ़ना है, डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि वो आगे चल के भी आपको हमेशा पढ़ना है, उसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब, क्योंकि ये सारे रिजेक्ट हो चुका है बच्चे। देखो, लेवोजियर का, सुनना ध्यान से सुनना, लेवोजियर का, डॉबरेनर का, न्यूलैंड्स का, और उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव का। अच्छा, न्यूलैंड्स के बाद और भी हैं, लोथरमेयर भी हैं। अरे बता रहा हूं ना, है ना, लोथरमेयर भी हैं, लोथरमेयर हैं, उसके बाद मेंडलीव हैं। तो ये सारे जो हैं लॉ जो हैं, है ना, सबका जो प्रेडिक्टेबल है वो रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन हमारे सिलेबस में है, सिलेबस में दे दिया है, इसे हम लोग को पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री भी तो पढ़ना पड़ता है ना भाई, हिस्ट्री भी तो हमें पता होना चाहिए ना, है ना। क्योंकि एक ही बार जो है ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है एरोप्लेन एक ही दिन में बन गया, है ना। आज जो एरोप्लेन देख रहे हो, जितना आप जो है मॉडर्न देख रहे हो, जितना हाईटेक देख रहे हो, इतना पहले थोड़े हुआ होगा। स्टार्टिंग में जब बना होगा तो इतना हाईटेक थोड़े होगा, है ना। तो धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता है। साइंस तो जानते हो ना, एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता है। तो डॉबरेनर का या न्यूलैंड का भले रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने कोशिश किया, है ना, बहुत लंबे समय तक काम किया है। तो थोड़ा सा हमें तो उसके बारे में जानना चाहिए ना भाई, उसके बारे में तो पढ़ना चाहिए ना। तुम्हें लास्ट लाइन की पढ़ी है आदिश, मेरी बात तो सुनो, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है, बात समझे। तो कोई भी चीज जो है एक दिन में नहीं बनता है, बहुत सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस होता है, इंप्रूवमेंट होता है चीजों में। ठीक है,
तो आज देख रहे हो, आज डिजिटल बोर्ड आ गया है ना। आज डिजिटल बोर्ड आ गया है। क्या पहले डिजिटल बोर्ड था, हम लोग इसमें लिखते थे, है ना। और इससे भी पहले जो है ब्लैक बोर्ड आता था। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड आता था। और ब्लैक बोर्ड जानते हो, वो आता नहीं था, मीन्स उसको दीवार में ही, वॉल में ही उसको बनवाना पड़ता था, है ना। स्कूल सब में वॉल में ही जो है ब्लैक बोर्ड को बनवाया जाता था। जिस तरह अभी जो है ना, जिस तरह अभी प्लास्टर करता है ना, दीवार को प्लास्टर करता है, फिर पन्ना करता है या पुट्टी चढ़ाता है, उसी तरह से पहले जो है दीवार में ही जो है बनाता था ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब देखो इस तरह आने लगा, अब डिजिटल बोर्ड आने लगा, है ना। और आगे ना जाने और क्या क्या आएगा। ठीक है, चलो, तो ये सब हिस्ट्री है, बस इसको थोड़ा सा आपको बस याद रखना है, और उसके बाद और इसमें कुछ है नहीं। तो चलो, अब हम लोग आते हैं मिडिल एलिमेंट्स। तो मैंने क्या कहा कि इन्होंने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया है। 3 ग्रुप कैसे, देखो। तो बच्चे इस तरह से, 1 ग्रुप, 1 2 और 3, 1 2 3, 3 ग्रुप्स में, इस तरह से। अब कौन, इन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया था, सबको अरेंज नहीं कर पाया था। जैसे फर्स्ट में रखा था लिथियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये रखा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब देखो लिथियम, पोटेशियम, ये 2 एडिशनल एलिमेंट्स हो गया, ये हो गया आपका मिडिल एलिमेंट्स। अभी पूछा था ना कि मिडिल एलिमेंट्स क्या होता है, तो मिडिल एलिमेंट्स का कोई अलग मीनिंग नहीं होता है। मिडिल एलिमेंट्स किसको दोनों के बीच में रखा गया है ना, बात समझे। लिथियम और पोटेशियम के बीच में रखा है, इसलिए मिडिल एलिमेंट्स, है ना। मिडिल का और कुछ मीनिंग आपको नहीं समझना है, ठीक। तो लेफ्ट में सोडियम के लेफ्ट में लिथियम है, राइट में पोटेशियम है, इस दोनों के बीच में है, इसलिए इसको हम लोग मिडिल एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, मिस के जो है डॉबरेनर के अनुसार। अब जो है इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो मिडिल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो दोनों का क्या होता है, तो दोनों नेबरिंग एलिमेंट्स का जो है एवरेज होता है। अब देखो, आप जानते हो कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। आप जानते हो कि लिथियम का कितना होता है बच्चे लोग, 7 होता है। आप पोटेशियम का जानते हो कितना होता है, 39 होता है। चलो हम लोग देखते हैं इस दोनों का एवरेज। दोनों, मैंने क्या कहा, दोनों है ना, लेफ्ट राइट वाले एलिमेंट्स, दोनों नेबरिंग एलिमेंट का एवरेज होता है। तो एवरेज निकालो, लेफ्ट वाले का 7 हो गया, राइट वाले का कितना हो गया बच्चे, 39 हो गया। और चूंकि 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। एवरेज तो आप जानते हो ना निकालना है। आप देखो, आप जब एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, है ना। ये एवरेज जो है, एवरेज कितना हो जाएगा, तो 6 और 4, 46/2 ये होगा ना, यानी कि 23 होगा ना। तो देखो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। यहाँ एग्जैक्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह एग्जैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका एग्जैक्ट हो गया, इस दोनों का एवरेज हो गया इसका। बस यही तो है डॉबरेनर का। और भी कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ऐसा नहीं कि ये 3 एलिमेंट्स को ये अरेंज किया था, और भी कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जैसे सल्फर को, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम को भी अरेंज किया था इन्होंने, ठीक। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को भी अरेंज किया था, ठीक। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम को, है ना। तो इतने एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था। मिस ऐसा नहीं कि सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया, सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर ही नहीं पाएगा, होगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो कुछ एलिमेंट्स में ऐसा हुआ कि मिडिल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दोनों का एवरेज या है ना उसके रेंज में ही आता था, बाकी जो है नहीं हुआ। तो जिसमें नहीं हुआ उसको कर ही नहीं पाया अरेंज, ठीक। शॉर्ट में मैसेज दे दूं, क्या मैसेज दे दूं भाई। अच्छा समझा दो, शॉर्ट में समझा दो। अरे भाई शॉर्ट में, इतना लॉन्ग में समझा रहा हूं, तुम शॉर्ट में बोल रहे हो समझाने के लिए मुझे, ठीक है।
ठीक है, देखो मिडिल एलिमेंट्स 3 ग्रुप में, फिर से मैं बता रहा हूँ 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया, ये है ना, ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना, 3 ग्रुप में इस तरह से। और क्या कहा कि जो मिडिल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, दोनों नेबरिंग एलिमेंट्स का एवरेज होगा। तो देखो इस दोनों का एटॉमिक मास को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, इसका जो है इस दोनों का एवरेज हो जाएगा 23। उसी तरह से यहाँ भी हो जाता है, जैसे सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 बच्चे, ठीक है, 32 होता है सल्फर का, और टेलुरियम का होता है 128, टेलुरियम का होता है 128, और इसका कितना होता है, तो इसका होता है 79, ये होता है, ठीक है। अब जो है, अब बच्चे जब दोनों का एवरेज निकालोगे, है ना, यानी कि आप जब एवरेज निकालोगे, ठीक है, किसका, तो इसका एवरेज निकालो, कैसे निकालोगे, इसका और इसका एटॉमिक मास, यानी 129 प्लस 32, है ना, इसका एटॉमिक मास ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा बच्चे, तो ये वैल्यू आएगा लगभग 80 के आसपास आएगा। एक्चुअल में कितना है 79, बट आया कितना 80। तो वही मैंने कहा है ना कि एवरेज आएगा, ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस यानी कि आता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आएगा, है ना, कुछ में जो है, कुछ में थोड़ा कम भी आएगा, कुछ में थोड़ा ज्यादा भी आएगा एवरेज का, है ना, लेकिन उसके आसपास ही आएगा, ठीक है, अप्रोक्स उतना ही आएगा, ठीक। उसी तरह से यहां भी आप कर सकते हो, क्लोरीन का होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127, इसका होता है ब्रोमीन का 80, है ना। बट इस दोनों का एवरेज निकालोगे तो आपको क्या आ जाएगा, तो इस दोनों का जब एवरेज निकालोगे तो 81, यानी ये दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, लगभग 81 के आसपास आएगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है। उसी तरह से यहां भी कैल्शियम का आप जानते हो, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास, ठीक है, और स्ट्रोंशियम का कितना होता है, तो 137 होता है, और स्ट्रोंशियम को बेरियम का 137, और स्ट्रोंशियम का होता है 87, ये होता है एटॉमिक 87 नहीं, सॉरी 88 होता है, ठीक है। तो ये होता है डॉ-वेरेनर का जो है लॉ, ये था, ठीक है। ठीक है, हाँ तो लॉ, हाँ तो ये देखो बच्चे, एटॉमिक मास तो बाद में किया गया, उस समय एटॉमिक मास थोड़े पता था किसी को, समझे, तुम लोग बात नहीं समझते हो ना, उस समय एटॉमिक मास थोड़े पता था, तो बाद में जब निकाला गया तो देखा कि है ना लगभग, है ना, लगभग जो है ठीक था, है ना, कुछ एलिमेंट्स को इन्होंने जो है, इन्होंने और भी एलिमेंट्स को जो है ग्रुपिंग किया था, सुनना, और भी एलिमेंट्स को ग्रुपिंग किया था, लेकिन जब एटॉमिक मास का जो है डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी मींस उस समय भी होता था, लेकिन उस समय उतना जो है इफेक्टिव मेथड नहीं था एटॉमिक मास निकालने का, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाता था, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ, और आज के डेट में एटॉमिक मास जो है हम लोग निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। जब एग्जैक्ट निकाला गया तो फिर देखा गया ये होता है, ठीक है, तो उसके आसपास है ना, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है ना, तो ठीक है ना, उसका लॉ था, है ना, ठीक। हम लोग इसको थोड़े, ऐसा बात थोड़े कि हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात समझना, ये उसका लॉ था, ठीक है, हम लोग इसको एक्सेप्ट थोड़े कर रहे हैं भाई, हम लोग इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसको एक्सेप्ट थोड़े हम लोग को करना है कि, है ना, ये रिजेक्ट क्यों हुआ, है ना, अगर इसी को हम लोग मान के बैठ जाए कि नहीं ये सही है सर, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, है ना, इसको हम लोग क्यों मानेंगे, ये तो रिजेक्ट हो चुका है ना भाई, मैंने क्या कहा पहले ही कहा ना, ये सब रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने जो है, इन्होंने भी काम किया इस फील्ड में, पीरियड टेबल को जो है बनाने में इन्होंने काम किया, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए इनको पढ़ते हैं, है ना, नहीं तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूलैंड के जो है पढ़ने को, कोई हमें पढ़ने की जरूरत है क्या, सिर्फ मॉडर्न पीरियड टेबल, है ना, क्योंकि अभी मॉडर्न पीरियड टेबल ही चल रहा है, ठीक। हो गया, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है न्यूलैंड्स, है ना,
न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाव्स। अब हेडिंग देना बच्चे, 2 हो गया है ना, उसको 1 और 2 कर देना। फर्स्ट हो गया था कौन, लेवोजियर। सेकंड कौन हो गया, सेकंड हो गया डोबरेनर। और थर्ड जो है, थर्ड हम लोग देखते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टाव्स, या हम लोग सिंपली इट कैन बी रिटन एज न्यूलैंड्स ऑक्टाव्स। ठीक, तो हम लोग न्यूलैंड ऑक्टाव्स लिख सकते हैं या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाव्स, है ना। ऑक्टाव्स, ये ऑक्टाव्स का मीनिंग क्या होता है बच्चे, ये हम लोग देखते हैं ऑक्टाव्स। तो देखो, हेडिंग हेडिंग दे दिया, दो हेडिंग। तो देखो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाव्स। ऑक्टाव्स का मीनिंग क्या होता है, तो ऑक्टाव्स का मीनिंग ये होता है यहाँ कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होता है। किसमें, न्यूलैंड्स में, है ना। उसको कभी भी न्यूलैंड्स का या मेंडलीव का या किसी भी लॉ को कभी भी मॉडर्न पीरियड टेबल से आपको रिलेट नहीं करना है, उससे जोड़ना नहीं है आपको, ये चीज ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये सारे रिजेक्ट हो चुका है। ठीक, बस इसलिए मैंने कहा कि जो दिया गया है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जो दिया है बस उसको याद कर लेना है, एग्जाम में लिख देना है। ठीक, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाव्स जो बेस है, ये म्यूजिकल म्यूजिकल जो है आपका म्यूजिकल स्केल है ना, म्यूजिकल स्केल पर बेस है। म्यूजिकल स्केल जानते हो ना, कौन सा, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा, ये होता है ना। आप जानते हो ना म्यूजिकल स्केल, देयर आर 7 म्यूजिकल स्केल्स, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक, और इसी म्यूजिकल स्केल्स के बेसिस पर इन्होंने न्यूलैंड्स ने अपना जो है लॉ ऑफ ऑक्टाव्स दिया था। ठीक, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ही गैव लॉ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल स्केल के बेसिस पर उन्होंने जो है अपना लॉ दिया था। ठीक है, हिज लॉ इज बेस्ड ऑन म्यूजिकल स्केल, ठीक है। और हम लोग जानते हैं देयर आर 7 म्यूजिकल स्केल। So he classified the elements into 7 ग्रुप्स। क्योंकि 7 म्यूजिकल स्केल होता है, इसलिए इन्होंने 7 ग्रुप्स में जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। नोट करो, हो गया। चलो, अब 7 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, बट हम लोग कहते हैं इसको लॉ ऑफ ऑक्टाव्स। क्यों कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टाव्स, तो देखो इसका भी रीजन है ना। इसका क्या रीजन है, तो पहली बात तो इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया था, यानी जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है वैसे वैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, दूसरी बात कि ऑक्टाव्स का मीनिंग क्या होता है, तो ऑक्टाव्स का मीनिंग ये होता है कि अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार एवरी 8th एलिमेंट
हैज द सेम properties as that of फर्स्ट एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट यानी प्रत्येक आठवें एलिमेंट का जो है जो प्रॉपर्टीज होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के सिमिलर होता है। इसीलिए इन्होंने इसको लॉ ऑफ ऑक्टाव्स कहा था। यानी आठवें मीन्स एट्थ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूं, पहले इसको नोट करो। हो गया? तो देखो, इन्होंने भी कुछ एलिमेंट्स को जो है ना, अरेंज कर पाया। सारे एलिमेंट्स को इन्होंने भी अरेंज नहीं किया। इसे अरेंज तो बहुत सारे एलिमेंट्स इन्होंने भी किया था, लेकिन है ना, इनका भी गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यानी 20 के बाद जो एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया वो गलत हो गया, बाकी तो ठीक था। चलो देखो, इसको हटा देता हूं। ये तो क्लियर है कि इन्होंने जो है म्यूजिकल स्केल के बेसिस पर 7 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। 1 2, एक और कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 ले लेता हूं, ये 7। ठीक है, ये 7। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, अब इन्होंने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया वो इस तरह किया। दूसरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटासियम और कैल्शियम। बस यहीं तक। इसके बाद जो है इसका बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया मैं बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम लोग यहां इसको देख लें कि हमने कुछ एलिमेंट्स को यहां बीच में छोड़ दिया। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं बता रहा हूं। और एक और एलिमेंट्स को इन्होंने रखा था, हाइड्रोजन को, जस्ट इसी ग्रुप में रखा था, है ना। अभी भी है, इसी ग्रुप में है। हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, एक ही इसी ग्रुप में है। तो यहां तक तो ठीक था उनका, यानी कैल्शियम तक ठीक था। कैल्शियम के आगे जो है उनका गलत हो गया। कैसे गलत हो गया ये मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैंने क्या कहा कि यहाँ कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है। आप देखो, आप बताओ कि यहां से लिथियम से लेकर हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक में कौन कौन सा एलिमेंट्स मिसिंग है, कौन कौन सा एलिमेंट्स मिस हो रहा है, छूट रहा है, आप बताओ मुझे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक में कौन कौन सा एलिमेंट मिस हो रहा है, बोलो 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 बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। और बोलो, और कौन सा है? एक तो ठीक है, चलो वेरी गुड। और बताओ। अरे नाइट्रोजन तो है ही भाई, देखो यहाँ नाइट्रोजन तो है ही, नाइट्रोजन तो है ही। चलो चलो मुझे बताओ, मैं यूं गया यूं
सिल्वर गोल्ड कहां से आ गया? चलो अब मैं बताता हूं आपको कौन कौन सा एलिमेंट्स मिसिंग है। देखो, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, एक तो ये मिसिंग है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन सा होता है बच्चे? तो नियान होता है। नियान के बाद सोडियम होता है। तो एक नियान जो है ये भी है, ये मिसिंग है। उसके बाद फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बाद क्या होता है? तो क्लोरीन के बाद आर्गन होता है, ये मिसिंग है। तो यहाँ जो है 3 एलिमेंट्स मिसिंग है बच्चे, हीलियम, नियान और आर्गन। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स का मिसिंग है। अब कहोगे कि भाई आपने क्यों मिस कर दिया? तो मैंने मिस नहीं किया है ना, मैंने मिस नहीं किया, मैंने नहीं छोड़ा है। अब कहोगे कि सर न्यूलैंड्स ने क्यों छोड़ दिया? तो बच्चे एक्चुअली न्यूलैंड्स ने भी नहीं छोड़ा, न्यूलैंड्स को पता ही नहीं था। मिस ये एलिमेंट जो है हीलियम, नियान, आर्गन, आप सोचो हीलियम, नियान, आर्गन कौन सा एलिमेंट्स है? इस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बताओ तो कोई? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन एलिमेंट्स को हम लोग नोबेल गैस, हेलोजन नहीं, हेलोजन नहीं, हेलोजन तो फ्लोरीन क्लोरीन होता है भाई आदिश। हेलोजन तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को कहते हैं, इसको हम लोग नोबेल गैस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं, है ना। तनिषा का सही आंसर है, दमन का सही आंसर है, वेरी गुड। तो इसको हम लोग इनर्ट गैसेस कहते हैं। और बच्चे न्यूलैंड्स ने जिस समय अपना लॉ दिया था, मीन्स के जिस समय उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ग्रुपिंग किया था, उस समय इन एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। बात समझे? इन एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने इन एलिमेंट्स को ग्रुपिंग नहीं किया था अपना लॉ में, यानी अपना जो है रेट टेबल में इन्होंने अपना एलिमेंट्स को नहीं रखा था। क्लियर? चलो अब देखो, अब आते हैं हम लोग इसका लॉ पर। लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टाव्स। ऑक्टाव्स मीन्स क्या? मैंने क्या कहा ऑक्टाव्स में? ऑक्टा मीन्स होता है 8। और यहाँ 8 का मीनिंग ये नहीं समझना कि 8 ग्रुप सेवा नहीं है, समझना। ऑक्टाव्स का मीनिंग आपको ये नहीं समझना है कि 8 ग्रुप में इन्होंने क्लासिफाई किया था, ग्रुप तो 7 ही है। ऑक्टाव्स का यहाँ मीनिंग होता है कि प्रत्येक 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होता है। देखो कैसे, जैसे सोडियम है, यहां से करो ये, इसको फर्स्ट छोड़ो, हाइड्रोजन को छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8वां एलिमेंट हो गया ना, 8th एलिमेंट हो गया ना। तो देखो आपको 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होता है ना। आप मॉडर्न पीरियड टेबल में भी देखोगे, इतना तो जानते ही होंगे कि मॉडर्न पीरियड टेबल में भी लिथियम और सोडियम को एक ही ग्रुप में रखा गया है। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है। ओके, ये इसका मीनिंग हुआ। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर कैल्शियम तक ही, इसलिए बच्चे कैल्शियम तक ही इसका ठीक था। आगे जो इन्होंने अरेंज किया, कैल्शियम के बाद क्या होता है? स्कैंडियम, स्कैंडियम क्या होता है? टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या होता है? ब्रोमियम, वेनेडियम, क्रोमिन और मैग्नीज। आप देखो क्या ये सही है? नहीं। आप मॉडर्न पीरियड टेबल में देखना बच्चे लोग, मॉडर्न पीरियड टेबल में आप क्या देखोगे? तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हैं। और ये किसका है? ये पी ब्लॉक का है। आप देख लेना मॉडर्न पीरियड टेबल, है ना, ये लिख लो और देख लेना। मॉडर्न पीरियड टेबल में जो है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है और ये डी ब्लॉक का है। तो उन्होंने क्या किया? तो मिक्सिंग कर दिया, मिक्सिंग कर दिया, इसलिए कैल्शियम के बाद, है ना, बियॉन्ड कैल्शियम, है ना, हिज लॉ वाज रिजेक्टेड। उसके आगे जो है इसका लॉ रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि इन्होंने पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया। किसके बाद? कैल्शियम के बाद। बात समझे? तो कैल्शियम के बाद फिर इन्होंने पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया, इसीलिए कैल्शियम के बाद जो है इनका जो है वो रिजेक्ट हो गया लॉ। यहां तक ठीक है, कैल्शियम तक ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी भी आप मॉडर्न पीरियड टेबल में देखोगे तो देखना, मॉडर्न पीरियड टेबल में आज ही देख लेना, फ्लोरीन क्लोरीन एक ही ग्रुप में है, ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप में, नाइट्रोजन फास्फोरस एक ही ग्रुप में है। पी और डी ब्लॉक क्या होता है नेत्रा में बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है। आपके पास पीरियड टेबल है? नहीं है तो रखना एक पीरियड टेबल, है ना। एक पीटी जो है मार्केट से सबको, मैं सबको बोल रहा हूं, मार्केट में पीरियड टेबल का मिलता है, इतना बड़ा सा चार्ट मिलता है कि नहीं चार्ट? आप चार्ट पेपर लाते हो ना भाई, इतना बड़ा बड़ा पीरियड टेबल मिलता है, 15 रुपये 20 रुपये में मिलता है ना। हाँ, है ना। ओके, तो पीरियड टेबल एक ले लेना, और जहाँ जो स्टडी रूम है, स्टडी रूम में जहाँ पढ़ते हो उस टेबल के सामने वो वॉल में उसको चिपका देना।
और उसको देखना, ठीक है। अभी तो प्रॉब्लम हो गया, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगा आपको तो फिर देखना सारी चीजें इजी, कितना इजी हो जाएगा, है ना, बहुत इजी हो जाएगा। और मैं ठीक ठाक बता दूंगा आपको प्रेडिक्ट टेबल, जितना आपके सिलेबस में है उससे मैं ज्यादा ही आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक, तो पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया, इसीलिए कैल्शियम के बाद यहाँ के बाद इसका जो है वो रिजेक्ट हो गया, न्यूलैंड का, ठीक है, लॉ। तो अगर पूछ दे कि भाई न्यूलैंड का जो लॉ है जो रिजेक्ट हुआ किसके बाद, तो कैल्शियम के बाद, है ना, यहाँ कैल्शियम है इसके बाद, है ना, यानी कि बियॉन्ड कैल्शियम। मैं लिख देता हूं एक सेंटेंस, ठीक है, आपने इसको बना लिया। तो लिखना बच्चे, हिज लॉ वाज रिजेक्टेड बियॉन्ड कैल्शियम, ठीक है, सी। क्यों? क्योंकि पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मिक्सिंग कर दिया था, मिक्स कर दिया, एक ही ग्रुप में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा था और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी रखा था। और बच्चे पी और डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, कुछ भी सेम नहीं होता है। इसलिए पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग एक ग्रुप में नहीं रख सकते, एक साथ नहीं रख सकते। मैंने क्या कहा कि एक ग्रुप में किन एलिमेंट्स को रखा गया है जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी कम, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज जिसका सेम होता है उसको रखा गया है, ठीक। हो गया, हाँ कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम, अच्छा सेल्सियस लिख दिया, कैल्शियम है बच्चे। चलो आप तो होशियार हो, इतना तो जानते ही हो, है ना, कि सही को सही गलत को गलत कर सकते हो, नहीं, कैल्शियम हो गया। आगे बढ़े, चलो अब हम लोग देखते हैं मेंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल, ठीक है, मेंडलीफ का प्रेडिक्ट टेबल। तो हेडिंग देना मेंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल, ठीक है। ये जो मेंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल जो है ये जस्ट मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल के पहले का है, मीन्स मेंडलीफ के प्रेडिक्ट टेबल के बाद मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल ही बना। मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल किसने बनाया था, तो मोस्ले ने, बोर्स ने, है ना, उन्होंने बनाया। तो मेंडलीफ के प्रेडिक्ट टेबल में जो है बहुत बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका था। मीन्स आप शुरू से अगर आप मतलब चलोगे, जैसे मैंने कहा कि पहले जो है लेवोजियर आया, फिर जो है लेवोजियर के बाद न्यूलैंड आया, है ना, न्यूलैंड के बाद भी एक आया था लोथरमेयर, तो लोथरमेयर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। लोथरमेयर आया, फिर मेंडलीफ आया, मेंडलीफ के जस्ट बाद मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल आया, है ना। इसका मीनिंग है कि मॉडर्न प्रेडिक्ट मेंडलीफ प्रेडिक्ट टेबल में भी एरर तो होगा ही, एरर हुआ, है ना, एरर हुआ तभी तो जो है मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल आया और मेंडलीफ का प्रेडिक्ट टेबल रिजेक्ट हुआ। लेकिन अगर आप लेवोजियर का या न्यूलैंड से या लोथरमेयर से आप कंपेरिजन करोगे तो उससे जो है आपको ज्यादा मॉडर्न मिलेगा किसका, मेंडलीफ का प्रेडिक्ट टेबल, यानी कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। जैसे पहले बैलगाड़ी होता था, है ना, बैलगाड़ी आया, फिर साइकिल आया, साइकिल बाइक आया, है ना, कार आया, और अभी न जाने कौन कौन सा कार आ गई, है ना, ठीक। अब कुछ दिन के बाद फ्लाइंग कार भी आ जाएगा, है ना, ठीक है, फ्लाइंग कार भी आ जाएगा। और आदिश जो है, आदिश
फ्लाइंग कार से घूमेगा जम्मू, है ना। चलो, लेकिन देखना भाई कहीं ड्रोन से जो है हमला नहीं हो जाए तुम्हारे कार में, फ्लाइंग कार में, ठीक है। हमको भी घुमाओगे? अच्छा चलो ठीक है भाई, बोल दिया तो कम नहीं है ना, है ना। घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे ये तो पता नहीं, लेकिन बोल दिया ये काफी है, ठीक है। चलो घूमना, घूमोगे घूमोगे, है ना, तुम लोग घूमोगे फ्लाइंग कार से, डोंट वरी, है ना, आ जाएगा, चिंता मत करो, है ना, चिंता मत करो। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी जो है दिन बाय दिन जो है, क्या कह सकते हो, टेक्नोलॉजी में दिन बाय दिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होते जा रहा है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आ रहा है। चलो हम लोग चलते हैं मेंडली पीरियड टेबल में। तो मेंडली पीरियड टेबल में जो एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया था, सबसे पहले हमें ये देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी, मेंडलीव का पीरियड टेबल जो है किस पर बेस्ड था, यानी उन्होंने जो एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था किस बेसिस पर किया था, एटॉमिक नंबर बेसिस पर या एटॉमिक मास के बेसिस पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मेंडलीव के पीरियड टेबल में ज्यादा एरर नहीं था, लेकिन रिजेक्ट क्यों हुआ मैं आपको बता दूं। इनका पीरियड टेबल क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि इन्होंने जो है एलिमेंट्स को जो अरेंज कर दिया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पर कर दिया था। और हमारे मॉडर्न पीरियड टेबल में, मॉडर्न पीरियड टेबल में हमारी यही एडवांसमेंट है, यही खासियत है कि मॉडर्न पीरियड टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर किया गया है, ठीक। जहां गलती होने का जो है चांसेस बहुत कम है, यानी एरर बहुत कम है। ऐसा नहीं कि देखो, ऐसा नहीं कि मॉडर्न पीरियड टेबल में एरर नहीं है, मैं आपको बता दूं मॉडर्न पीरियड टेबल में एरर नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। दुनिया का कितना भी ग्रेट से ग्रेट पीपल हो, लोग, है ना, इस धरती पर जितने भी बड़े से बड़े महान आदमी आए हो, ऐसा नहीं कि वो 100% जो है आइडियल था, है ना, ये बात समझते हो ना, ये है ना, कि धरती पर कोई आइडियल नहीं था 100%, ठीक। कुछ ना कुछ जो है था ही उसमें, जो है क्या कर सकते हैं उसको, है ना, कुछ ना कुछ उसमें जो है डिमेरिट, डिमेरिट जो है, डिमेरिट था ही, है ना। तो हर लोगों में मेरिट और डिमेरिट होता है, हाँ, किसी में कुछ, किसी में मेरिट ज्यादा होता है, डिमेरिट कम होता है, किसी में जो है डिमेरिट ज्यादा होता है ना। तो जो अच्छे लोग हैं आया उसमें डिमेरिट कम था। तो मॉडर्न पीरियड टेबल मैं बताऊंगा, जब मैं मॉडर्न पीरियड टेबल में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वहां भी थोड़ा बहुत एरर है ना, और उस पर भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि एरर है तो उस पर काम नहीं चल रहा है, वो एरर रह ही जाएगा हमेशा के लिए, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, उस पर भी काम चल रहा है, हो सकता है कि वो एरर को सुधारा जाए, ठीक है, फ्यूचर में। तो मेंडली पीरियड टेबल को जो है, मेंडली पीरियड टेबल को ये याद रखना कि मेंडली पीरियड टेबल को रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो था एटॉमिक मास के बेसिस पर इन्होंने अरेंज कर दिया था, इसीलिए रिजेक्ट हुआ है, ठीक। तो लिखना कि ही अरेंज्ड the elements on the basis of atomic mass, एटॉमिक मास, ठीक, एटॉमिक मास के बेसिस पर उन्होंने अरेंज किया था, ठीक। और एटॉमिक मास के बेसिस पर मींस क्या, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, है ना, मींस हम लोग कह सकते हैं दैट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक। अब होता क्या है कि कुछ एलिमेंट्स का आप देखोगे, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कम है लेकिन एटॉमिक मास ज्यादा हो जाता है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आर्गन, देखना, आर्गन और पोटेशियम, ये दो एलिमेंट्स है ना। आप जानते हो कि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और पोटेशियम का होता है 19। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में समझना, मॉडर्न पीरियड टेबल में जो है पहले आर्गन को रखा गया है, उसके बाद पोटेशियम को रखा गया। अभी आपने देखा, पहले आर्गन को उसके बाद पोटेशियम को, क्यों, क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल जो बनाया गया है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर गया है, बनाया गया है। एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है, इसका 19 होता है, इसलिए पहले आर्गन उसके बाद पोटेशियम। लेकिन एटॉमिक मास देखोगे बच्चे तो इसका एटॉमिक मास 40 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 13, इसका एटॉमिक मास होता है 39। तो अगर आप एटॉमिक मास के बेसिस पर अगर आप इसको अरेंज करो तो क्या होना चाहिए, आपका एटॉमिक मास के बेसिस पर हो जाना चाहिए, पहले पोटेशियम आ जाना चाहिए, देन आर्गन आना चाहिए, है ना।
तो अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज भी तो देखना है ना, सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ही नहीं देखना, उसका प्रॉपर्टीज भी देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है। मैंने क्या कहा, ग्रुप में पीरियड में हम लोग प्रॉपर्टीज भी देखते हैं, ठीक। तो मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज करते दौरान एटॉमिक मास ले लिया था बेसिस, लेकिन इन्होंने एक चीज सही किया था। वो क्या क्या था, तो जब एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था तो जो है इन्होंने फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया था, है ना। फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज को जो है कंसीडर किया था, दोनों को ध्यान में रख के किया था एलिमेंट्स को अरेंज, लेकिन एटॉमिक मास के बेसिस पर कर दिया था, इसलिए रॉन्ग हो गया, ठीक है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं ही कंसिडर्ड बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। वाइल, इसको मैं हटा दे रहा हूं, वाइल अरेंजिंग दी एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स को अरेंज करने के दौरान दोनों चीज को ध्यान में रखा था, ठीक। ठीक है, चलो अब इनका एलिमेंट, इनका जो है, इनके पीरियड टेबल में कितने ग्रुप्स और पीरियड हुआ करता था। तो देखो मैंने क्या कहा आपको कि मेंडलीव के पीरियड, सॉरी मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल कितना ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और पीरियड कितना है 7। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ग्रुप किसको कहते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम है इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में। और पीरियड हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड कहते हैं, ठीक है, वो कितना है 7 है मॉडर्न पीरियड टेबल में। मेंडलीव पीरियड टेबल में भी, मेंडलीव ने भी जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके पीरियड टेबल में भी टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स ही था, है ना, ठीक है। उसके पीरियड टेबल में भी कितना, तो 18 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स ही था, ठीक है। लेकिन उनके टाइम में, जिस समय मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, उनके टाइम में मात्र 63 एलिमेंट्स का ही डिस्कवरी हो पाया था। कितना, तो 63 एलिमेंट्स का ही डिस्कवरी हुआ था उस समय। तो उनका जो पीरियड टेबल था वो इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं था। दूसरी बात, उन्होंने यहां भी गलती किया था, उन्होंने 18 ग्रुप्स, तो 18 ग्रुप्स में तो क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स को, लेकिन गलती क्या किया, तो गलती ये किया कि डी और पी को एक साथ रख दिया, यानी कि जैसे ये पी ब्लॉक एलिमेंट है उसके बगल में डी वाले को रख दिया, है ना, ठीक। तो पी और डी वाले को, दोनों को एक दूसरे के एडजेसेंट में रख दिया। लेकिन आप मॉडर्न पीरियड टेबल में देखोगे बच्चे, तो मॉडर्न पीरियड टेबल में आपको क्या मिलेगा, तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे, लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक मिलेगा, राइट साइड में देखना, है ना, ये पी ब्लॉक मिलेगा, और डी ब्लॉक जो है आपको इधर बीच में मिलेगा, इधर जो है आपको ये डी ब्लॉक मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, तो ग्रुप्स को फर्दर सब ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया और पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, है ना, दोनों के एडजेसेंट में रख दिया, ठीक है। ये जो है एरर था उनका, ठीक। बट ग्रुप और पीरियड जो है उनके पीरियड टेबल में उतना ही था जितना मेंडलीव के पीरियड टेबल में ग्रुप और पीरियड हुआ करता है, ठीक है। मीन्स के हिज predictable
Each predictable contain 18 groups and 7 periods. और उन्होंने ही डिफाइन किया था कि वर्टिकल कॉलम इज नॉन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम इज नॉन एज पीरियड। ठीक, ठीक है। हो गया भाई बच्चे लोग, हुआ कि नहीं? चलो ठीक है। तो अरे बहुत सारे बच्चे निकल गए, क्या बात है भाई? चलो फिर आज इतना ही, है ना? फिर देखते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो 5-10 मिनट, इसमें 10 मिनट और लगेगा मेंडलीफ में, उसके बाद हम लोग मॉडर्न प्रेडिक्टेबल पढ़ेंगे, ठीक है? चलो ओके बच्चे लोग, बाय। बाय बाय, गुड नाइट।